हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जिसका एग्जांपल नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके थे। 17 कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्लाइड सामने आएगी, स्क्रीनशॉट खींचना है, क्वेश्चन को उतारना है। जिसमें क्वेश्चन में लिखा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग द चार्ज ऑफ अपोजिट साइन। 2 स्फीयर है, अगर एक के ऊपर चार्ज प्लस का है तो दूसरे के ऊपर चार्ज कैसे होगा, माइनस का होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.108। देखिए 2 स्फीयर है, एक के ऊपर अगर प्लस का चार्ज है तो दूसरे के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स F = 0.108 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब दे रखा है भाई, अभी कुछ नहीं किया हमने। वैन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर, इनके बीच का सेपरेशन जो दे रखा है वो है 0.5 मीटर। ऐसा क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। आगे देखते हैं। द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। अब देखिएगा, इन दोनों स्फीयर को आपने कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इट मीन्स आपने इन दोनों को टच कर दिया। और हमें पता है जब हम वायर के थ्रू स्फीयर्स को टच कर देते हैं या फिर चार्ज कंडक्टर को टच कर देते हैं तो चार्ज ना जुड़ जाता है ओवरऑल दोनों बॉडी पर। फिर उनको सेपरेट करते हैं तो चार्ज भी आधा आधा हो जाता है। तो जिस वक्त कनेक्ट किया गया होगा तो उस वक्त इसको एक सिंगल बॉडी कंसिडर किया जाएगा, जिसके ऊपर चार्ज कितनी होगी भाई। अगर एक के ऊपर प्लस का Q है तो एक के ऊपर माइनस का Q भी है। ठीक है, अब इसको एक काम कर लेते हैं, इसको Q1 कह देते हैं और इसको Q2 कह देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कह रखा कि चार्ज इक्वल है, बट ये कह रखा है कि चार्ज जो है अपोजिट है। एक के ऊपर प्लस का होगा तो एक के ऊपर माइनस का होगा। ठीक है, तो जिस वक्त मैंने इनको टच किया गया होगा तब टोटल चार्ज कितना होगा भाई, वो होगा आपके पास Q1 प्लस का है, Q2 माइनस का है तो माइनस Q2, ये टोटल चार्ज होगा। फिर इसको टच करके हटा देंगे तो चार्ज भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स इसका नया डायग्राम अगर कुछ इस तरह से बनाए और ये डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर की है, तो नया चार्ज जो होगा वो होगा Q1 माइनस Q2/2, और इस पर भी Q1 माइनस Q2/2। भाई चार्ज भी डिवाइड हो चुकी है, पहले कनेक्ट किया फिर अलग अलग कर दिया तो चार्ज भी डिवाइड हो गई। और हमसे ये पूछ रहा है जब चार्ज डिवाइड हो चुकी है तब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एक रिपल्सिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है, जिसकी वैल्यू है 0.36 न्यूटन का। भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर है सब कुछ। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको। तो हमसे पूछा व्हाट वर द इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स। तो स्फीयर पर शुरुआत में कितने चार्ज थे, मतलब इस पर कितना चार्ज है और इस पर कितना चार्ज है, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है और किया क्या है स्फीयर्स के साथ। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे इनिशियल चार्ज पूछ रहा है, तो जब शुरुआत में इन दोनों चार्जेस के ऊपर Q1 और Q2 चार्ज था तो फोर्स कितनी लग रही थी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है 0.5 मीटर की, इसका स्क्वायर कर देंगे। बाय द वे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू मेंशन है, कितनी है? 0.108 न्यूटन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2/0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.108 न्यूटन। ठीक है भाई, यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.108 × 0.5 का स्क्वायर। अब देखिएगा, ये डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाएगी और मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में चली जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर आएगा 9 × 10⁹ जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू आएगी 3 × 10⁻12। बस आपको एक ही काम दे रखा है, वो है सॉल्व करने का, कैलकुलेशन। बाकी सारा काम हम कर देंगे, कैलकुलेशन करने का। तो यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? Q1 Q2 आ चुका 3 × 10⁻12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी? जब इन दोनों चार्ज को टच किया तो ओवरऑल चार्ज देखा गया, फिर इनको सेपरेट कर दिया उसी जगह पर जहाँ पर ये पहले थे, तो चार्ज ये आ जाएगा 2 भाग में टूटकर। उस कंडीशन में फोर्स दे रखी है तो लगा देते हैं। कंडीशन 2 में क्या है भाई? फोर्स जो है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा।
यही तो देखते हो कि इस पर चार्ज कितनी है और इस पर चार्ज कितनी है। तो इसका चार्ज इनटू इसका चार्ज, लिखो चार्ज कितना, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, अगेन दूसरे वाले का चार्ज Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, दोनों का चार्ज आ गया और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 0.5, उसका स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन के अंदर यही कह रखा है कि स्फीयर्स को हमने कनेक्ट करके वापस से वहीं रख दिया जहां पर वो पहले थे। तो फोर्स कितनी हो चुकी है इन दोनों के बीच में, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी हो चुकी है भाई फोर्स, नई फोर्स ये है 0.036 न्यूटन। बस गाइस आपको इसे सॉल्व करना है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहां से सॉल्व करने के बाद Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, चूंकि Q1 माइनस Q2 ये है, Q1 माइनस Q2 ये है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब देखिएगा यहाँ से Q1 माइनस Q2 निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है इक्वल के दूसरी साइड में स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, इट मीन्स 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 4 जो है स्क्वायर रूट से 2 निकल जाता है और 10 की पावर माइनस 12 ये हाफ होकर निकलेगी, इट मीन्स 10 की पावर माइनस 6। तो ये आपके पास Q1 माइनस Q2 है। देखिएगा Q1 माइनस Q2 है आपके पास और Q1 इंटू Q2 है, इसको इक्वेशन सेकंड कह दें। आपसे Q1 Q2 पूछ रहा है, Q1 Q2 की अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है, जबकि Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन भी आ गया आपके पास और Q1 Q2 का सब्ट्रैक्शन भी आ गया। इस तरह का एक न्यूमेरिकल और आया था जिसमें Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन आया था। ठीक है, और वहां पर आपने क्या किया था, एक नई इक्वेशन बनाई थी आइडेंटिटी के थ्रू। ऐसा ही यहाँ करने वाले हैं, यहाँ क्या करने वाले हैं, एक आइडेंटिटी लगाएंगे अपनी तरफ से ताकि सॉल्यूशन हो सके आसानी से मैथमेटिकली। वो क्या होगी भाई, आपको पता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस का 4Q1 Q2। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगी, नहीं पता तो लिख लें, याद कर लें। ठीक है भाई, अब Q1 प्लस Q2 इसको ऐसे ही रहने देंगे, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, देखो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, या फिर Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो डायरेक्ट इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू रख चुका हूं यहां पर मैं, प्लस 4 Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो लिख देंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सॉल्व करते हैं इसको, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ये है, 4 3 से 12, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ये है, तो इसको लिख देते हैं एक बार सही करके, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 4 3 से 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12। देखो इनकी पावर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 12 कितना होता है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो ये वैल्यू किसकी आई है आपके पास, Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर की, कितनी 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12। भाई मैथमेटिकल पार्ट कर रहे हैं, थियोरटिकल तो हमने कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझ ली कि क्या था इसके अंदर, बस अब जो क्या रह गई है आपकी वो कैलकुलेशन रह गई है और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यहाँ से मैं Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकालूंगा तो हो क्या जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर रूट 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सॉल्व करोगे तो ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 निकल कर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, इक्वेशन थर्ड बोल दो इसको। तो इक्वेशन थर्ड में Q1 Q2 दे रखा प्लस में, और इक्वेशन सेकंड के अंदर Q1 माइनस Q2 दे रखा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको ऐसे दिखाओ, सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। तो आपके पास क्या है भाई, सेकंड में क्या है आपके पास, Q1 माइनस Q2, इसकी वैल्यू थी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, जबकि थर्ड के अंदर क्या है Q1 प्लस Q2 है, इसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो Q2 से Q2 कट जाएगा, यहाँ से 2Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ऐड करने पर 4 प्लस 2 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यहाँ से Q1 सॉल्व हो जाएगा, 2 3 जा 6, मतलब 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। Q1 की वैल्यू आ गई। अब इस Q1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, Q2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डायरेक्ट आप रख देना, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, Q2 की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके 10 की पावर माइनस 6, सिर्फ 10 की पावर माइनस 6 कूलम आएगा। तो ये था
तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअली सिर्फ इतना है कि दो चार्ज स्फीयर थे जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज था। अपोजिट मतलब साइन में, वैल्यूज में अलग अलग था। वो एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रहे थे, वो फोर्स की वैल्यू दे रखी थी। अब इन दोनों चार्ज को आपने एक थिन वायर से कनेक्ट किया। जैसे थिन वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होती है और दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज इक्वल हो जाती है। इक्वल का मतलब ये है कि दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज एक ही मानी जाती है। जब उन दोनों बॉडी को सेपरेट करके अलग रखेंगे तो चार्ज भी इक्वली टूट जाएगी। तो हमने वही किया था यहाँ पर। तब हमने नई फोर्स कैलकुलेट की, नई फोर्स की वैल्यू दे रखी थी, कैलकुलेट किए, वहाँ से Q1 माइनस Q2 निकल गया। आइडेंटिटी लगा के Q1 प्लस Q2 निकाला, Q1 प्लस Q2 आपके पास आ गया, Q1 माइनस Q2 आ गया, दोनों को सॉल्व कर लिया, इजीली आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, लेंथी क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करने में आप लोगों को। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 फिर चलेगी इसकी एक्सरसाइज करेंगे फिर दबा के। गाइज एग्जाम्पल नंबर 18 देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जिसके अंदर आपसे कह रखा है द टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m किलोग्राम एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड from a point y insulating threads each L length L meter long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that q square is equal to 4mg L square sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught। इतना बड़ा डेरिवेशन दे रखा और स्लाइड आपके सामने आ चुकी होगी। आप स्क्रीनशॉट खींच करके लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट करके आप देख लें कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। हालांकि इस तरह का न्यूमेरिकल एक सॉल्व करा चुके हैं पीछे, तो ध्यान रहे, इजी है और अच्छा है। और इसका इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका बड़ा इजी ट्रिक बताऊंगा आपको किस तरह से सॉल्व होगा इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए। तो देखो इसमें आपसे क्या कह रखा है, एक आपके पास ये इस तरह से थ्रेड है और इन थ्रेडों के थ्रू दो बॉल्स बंधी हुई हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे पर रिपल्शन लगाती हैं, इसलिए फैल जाती हैं। और वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रही हैं ये थीटा बना रही हैं। बहुत बढ़िया। अब ये बॉल इस पर रिपल्शन लगा रही होगी और ऐसे ही ये बॉल इस पर रिपल्शन लगा रही होगी। तो किसी एक बॉल पे स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ इस तरफ, और थ्रेड के अंदर टेंशन आएगी कुछ इस तरह से। एल जो है वो थ्रेड की लेंथ है, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। कैसे हो जाएगा वो एल साइन थीटा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, कंपोनेंट मेथड पढ़ रखी है। अगर ये हाइपोटेनस एल होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट एल साइन थीटा निकल कर आता। जिस तरह से एल साइन थीटा ये है उस तरह से एल साइन थीटा ये भी होगा। भाई इतनी बात क्लियर है, एल साइन थीटा ये है, एल साइन थीटा ये है। ठीक है, तो इस केस में इसका देखिए वेट देखेंगे, इस बॉल का पर्टिकुलर बॉल का वेट नीचे को आ जाएगा mg। अब देखिएगा आपसे प्रूफ क्या करवा रहा है, आपसे प्रूफ करवा रहा है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करवा रहा है कि क्यू स्क्वायर जो होगा वो 4 पाई, यहाँ पर 4 है, 4mg एल स्क्वायर के बाद है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा और आगे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है भाई, ये आपसे प्रूफ करवा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, क्या है, दो बॉल्स हैं जो एक थ्रेड्स के थ्रू जो है सस्पेंडेड है, रिपल्शन लगा रही है एक दूसरे पर क्योंकि सिमिलर चार्ज है, इसकी वजह से रिपल्शन लग रहा है। अगर इसके ऊपर चार्ज Q है तो इसके ऊपर चार्ज भी Q है। जब रिपल्शन लग रहा होगा तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि Q स्क्वायर जो है इतने के बराबर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि थीटा ये दे रखा हो आपको और रस्सी के अंदर टेंशन कुछ इस तरह से, मास mg इस तरह से लटक रहा और फोर्स इस तरह से लग रही है, तो डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है mg tan थीटा, डायरेक्ट। हालांकि ये सॉल्व किया है मैंने, आपको पता लग जाएगा कहाँ से किया है, एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशन है इसका, बता दिया मैंने वहाँ पर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्या, फोर्स इज इक्वल टू होगा mg tan थीटा के। चलो भाई लगाते हैं, फोर्स क्या होगी, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा आ चुका है फोर्स का फॉर्मूला। ये mg ऐसे ही रहेगा, tan थीटा क्या करना है, tan थीटा को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि tan थीटा आपको प्रूफ में लेकर आना, tan थीटा को नहीं छूना। सॉल्व करते हैं यहाँ से, क्यू स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा,
नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा mg tan थीटा। आगे सॉल्व करते हैं। क्यू स्क्वायर जो है डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो क्या निकल कर आएगा भाई ये 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये एक्सप्रेशन हमें प्रूफ नहीं करना था क्या? यस, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ चुका है ये जो हमें प्रूफ करना था। सिंपल है। F = mg tan थीटा कैसे सॉल्व हुआ है ये मैं आपको एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज की वीडियोस आएंगी, उनको भी कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। पूरी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं एक्सरसाइज की भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।